अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। आई एम श्योर कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं वो ठीक ठाक होंगे। आज के डिस्कशन में मैं चाहता हूं कि हम इसको मज़ीद जो हैं, जो मेरा आज का टॉपिक है कि हाउ वी कैन फिक्स द प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल, जो बाहर कंट्रीज़ में पाकिस्तान के जो इमेज हैं, और इस वक्त जो हमारे प्रॉब्लम इंटरनली चल रहे हैं मुल्क के अंदर, हम इन तमाम प्रॉब्लम को कैसे किस तरीके से फिक्स करेंगे, क्या ज़रूरत है हमें इसको फिक्स करने के लिए, किस चीज़ के ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से हमारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कि चाहते हैं प्रायोरिटी के ऊपर उसको रिजॉल्व होना चाहिए। तो ये आज का मेरा टॉपिक है और मैं फर्दर जो है कोशिश करूँगा कि इसमें मैं अब बाकी लोगों का ओवरव्यू ले लूँ, उनसे डिस्कस करूँ इस टॉपिक के ऊपर कि जो पाकिस्तान के इस वक्त एक्चुअल प्रॉब्लम चल रहे हैं। डिस्कशन तो हम बहुत करते हैं, डिस्कशन हम करते हैं पाकिस्तान के इस वक्त करंट हुकूमत के बारे में कि इस वक्त क्या चल रहा है। डिस्कशन तो हम ये करते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हुआ उसके ऊपर क्या सवालात चल रहे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो IMF को पाकिस्तान कह रहे हैं कि हमें कर्जा दें, क्यों दें कर्जा, ये डिस्कशन तो चलती रहती है हमारी इस वक्त। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि हमारे जो मुल्क हैं इनके हम प्रॉब्लम कैसे एड्रेस करेंगे, हमने क्या करना है एज ए कंट्री और एज ए जो है पाकिस्तान के शहरी, हमने किस तरीके से इन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, इन प्रॉब्लम को हमने एड्रेस करना है। तो ये जो है मैं इसको फर्दर जो है मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी मुल्क के लिए, अगर किसी भी मुल्क ने तरक्की करना है ना, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टॉप प्रायोरिटी के ऊपर है वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की इंतहाई ज़रूरत होती है किसी भी मुल्क की माशी और किसी भी मुल्क की जो इंटरनेशनल इमेज है उसको इम्प्रूव करने के लिए। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि मिसाल के तौर पर जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, अगर कोई भी बिजनेसमैन ख्वाह पाकिस्तान में हो या कोई इंटरनेशनल हो, अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो बंदी की सोच ये होती है कि मैं कितने जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। लोग ऐसे बिल्कुल नहीं करते कि मिसाल के तौर पर कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा और उसके जहन में ये बात होगी कि मैं तो 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करने आ रहा हूँ या 2 महीने के लिए। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी मुल्क में तरक्की के लिए, ये टॉप प्रायोरिटी के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं वो इंतहाई जो हैं ख़राब हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त स्टेबिलिटी पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है। हम जिस तरीके से एक पार्टी को दीवार के साथ लगाया गया, एक पार्टी ने तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने एक पार्टी को वोट दिया, लेकिन उसके बावजूद भी फॉर्म 47 के ज़रिए उसको हरवाया गया। तो ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये इट विल टेक टाइम, ये इतना जल्दी रिजॉल्व नहीं होगा। इसमें हमें ये चाहिए कि जितनी भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, हमारे स्टेब्लिशमेंट हैं, हमारी जो जुडिशरी है, हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इन तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि अगर हमने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है तो सबसे पहले प्रायोरिटी के ऊपर हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम कैसे लेकर आएंगे कि हम बिल्कुल मन इसको तस्लीम कर लें कि जिन लोगों ने किसी भी पार्टी को, जिस पार्टी को भी वोट दिया है, उसके रिजल्ट को हम एक्सेप्ट करें। उसके रिजल्ट को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो एहतजाज होंगे, स्ट्राइक्स होगा, आपकी ट्विटर के ऊपर जो है ट्रेंड बनेंगे, फेसबुक के ऊपर ट्रेंड बनेंगे। लोग जो हैं, लोगों के जो तवक्कात हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है किसी भी मुल्क की, किसी भी हुकूमत से, तो वो डिस्टर्ब होती है। तो प्रायोरिटी के ऊपर जो चीज़ है जो जिससे मुल्क आगे जा सकता है वो है नंबर फर्स्ट पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कंट्री। सेकंड चीज़ जो है वो चाहिए मेरिट सिस्टम बहुत तगड़ा होना चाहिए किसी भी मुल्क को आगे लेके जाने में। अगर मेरिट के ऊपर फैसले नहीं होंगे, यानी जिस बंदे की कैपेबिलिटी नहीं है, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरीके से परफॉर्मेंस है हमारी पुलिस की, परफॉर्मेंस है स्पेशली पंजाब पुलिस की, जिस तरीके से IG की परफॉर्मेंस है, या जिस तरीके से निगरान सेटअप जो था उसकी परफॉर्मेंस थी, पाकिस्तान कितना चला गया पीछे। यानी जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस इमरान खान की हुकूमत के ऊपर आया था तो उस वक्त डॉलर 176 रुपीज़ पे था, वो डॉलर 300 प्लस का क्रॉस कर चुका है।
इस वक्त पाकिस्तान के डॉलर हैं 280 हैं और पेट्रोल की जो प्राइस है वो 294 है। इमरान खान हुकूमत में 150 रुपीज़ पर लीटर था। लेकिन ये जो सिस्टम है, ये जो मेरिट सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कि किसी भी मुल्क को तरक्की के लिए दो चीज़ें जो टॉप पे होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो ये एक मेरिट सिस्टम भी जो है ये इंतहाई ज़रूरी है किसी भी मुल्क को आगे लेके जाने में। नंबर थर्ड चीज़ जो है, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है कि जो लोग करप्शन करते हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए। यानी अगर आप कोई बंदा कोई करप्शन करता है, किसी भी क्वांटिटी में करता है, हुआ वो 1 लाख रुपए का करता है, हुआ वो 1 करोड़ का करता है, कोई 1 अरब रुपए का करता है, अगर वहाँ पे पूछ गछ नहीं होगी, उनसे पूछा नहीं जाएगा। यानी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि शहबाज शरीफ के ऊपर 2 केसेस थे जो ओपन एंड शट केसेस थे। एक उसके ऊपर केस था 1600 करोड़ का और एक उसके ऊपर केस था 2300 करोड़ का। ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम। जब उससे पूछा गया कि आपके अकाउंट में इतने पैसे कैसे आए, देखो अगर एक आम गरीब इंसान के अकाउंट में 1000 रुपये भी आते हैं ना, लाख रुपए तो बहुत बड़ी चीज़, तो उसको पता चल जाता है कि भाई ये मुझे कहाँ से पैसे हैं। किसी ने इजी पैसा के थ्रू भेजे हैं, किसी ने जैज़ कैश के थ्रू भेजे हैं, किसी ने बाहर से पैसे भेजे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ वॉज चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम, यानी पूरी आपके अंडर सिविल ब्यूरोक्रेसी आपके अंडर रिपोर्टिंग में होती है। लेकिन तब भी एक चीफ मिनिस्टर को ये नहीं पता था कि जो पैसे हैं वो कैसे जो हैं उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। तो ये जो सज़ाएं हैं, अगर किसी भी मुल्क में करप्शन के ऊपर नहीं दी जाएंगी तो मुल्क जो है तरक्की नहीं करेगा, मुल्क गरीब होता जाएगा। इसके अलावा नंबर 4 चीज़ जो है किसी भी कंट्री के लिए जिससे मुल्क आगे जा सकता है, वो है रूल ऑफ लॉ, जो बहुत ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ इतना ज़रूरी है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। अगर किसी मुल्क में इंसाफ ना हो, अगर किसी मुल्क में कोई भी बंदा पाकिस्तान में बिजनेस करता है, अगर उसको इंसाफ ना मिले, उसके ऊपर जो है उनसे बत्ते मांगे, या मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा अपने हक के लिए खड़ा नहीं हो सकता, पुलिस उसको पकड़ती है, जुडिशरी अपना रोल प्ले नहीं करती है। जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो एक लेटर लिख लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि भाई हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है प्रॉब्लम है, अपनी डिसीजन हम नहीं कर सकते। तो ये रूल ऑफ लॉ जो है ये भी इंतहाई मैंडेटरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। तो ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, अगर हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर अमल करें, आई एम प्रीटी श्योर कि जो हैं पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।